पिया है, मैं एक एक्टर मॉडल हूँ। तुषार से मैं एक ऑडिशन सेट पे मिली थी, हमारे बीच इंटरेक्शंस हुआ, नंबर्स एक्सचेंज किए, मैं तुषार को प्यार करने लगी। फिर पता नहीं क्या हुआ, उसने मेरे कॉल लेने बंद कर दिए, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देता है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। I seriously love him। मैं क्या करूं? मैं परेशान हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुषार से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे कभी खोना नहीं चाहती। क्या प्रॉब्लम क्या है? पिया को बुला लेते हैं, उन्हीं से जानते हैं। पिया, प्लीज कम हियर। हाय प्रिया, लुकिंग ब्यूटीफुल। कम। टेडीज पसंद है आपको? पिया, क्या हो यार ऐसा कि अचानक से तुषार गायब हो गए, आपके फोन कॉल्स नहीं ले रहे, आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे? कहाँ क्या हुआ? कहीं आपसे तो कोई गलती नहीं हुई ना? मुझे पता नहीं, पहले तो वो मुझे फोन करता था, फिर धीरे धीरे उसने मुझे फोन लेने बंद कर दिए। जब भी मैं फोन करती थी हमेशा एक ही जवाब मिलता था, मैं बिजी हूँ, कभी एग्जाम में हूँ। सही से कभी बात ही नहीं करता था, फिर कभी बोलता मैं फोन करता हूँ। मैं सारा दिन इंतजार करती थी उसकी फोन का, उसके फोन ही नहीं आते थे। कब से हुआ ऐसा? कितना टाइम हो गया? आज से 44 डे पहले हुआ था ये। अब तो उसने मेरे कॉल्स भी लेने बंद कर दिए। 44 दिन से वो आपसे अजीब से बिहेव कर रहे हैं? जी। क्या लगता है आपको, क्या रीजन क्या हो सकता है इसके पीछे? थोड़ा सा भी कोई आइडिया है, कोई हिंट है आपको? मुझे कुछ आइडिया नहीं है। एक बात बताइए कि 44 दिन पहले का जो पीरियड था, उस दौरान आपका रिश्ता कैसा था? काफी अच्छा था, हम बहुत खुश थे। हम साथ रहते थे, घूमने जाते थे, मूवीज देखते थे, काफी खुश थे हम। काफी खुश थे। किसने पहले अपनी फीलिंग्स का इजहार किया था? आपने, तुषार ने, किसने? हम में से किसी ने नहीं। किसी ने नहीं? नहीं। आपसे तुषार ने नहीं कहा कि वो आपसे प्यार करते ना, या आपने उनसे कहा? कभी ऐसा नहीं कहा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तब भी प्यार था? हाँ। बिना कहे? मैं उसे बहुत प्यार करने लगी, मुझे पता नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं है कि वो मुझे करता है कि नहीं। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आपको बिल्कुल भी, जरा सा भी, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि तुषार ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। हमें भी आइडिया नहीं है कि तुषार ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोचकर ऐसा किया उन्होंने। इसी सोच को करीब से जानते हैं और तुषार को यहाँ बुला लेते हैं। तुषार प्लीज यहाँ आ जाइए। तुषार। हाय तुषार, कैसे हो आप? प्लीज। दोस्त, पहले तो ये बताओ कि मैंने टेडी यहाँ पर गिफ्ट किया है पिया को, बुरा तो नहीं लग रहा ना आपको? नहीं, क्यों लगेगा बुरा? मतलब पक्का? जी। तुषार, ये लड़की तुमसे बहुत प्यार करती है। आज तुषार प्लीज बताओ क्या हो गया है? तुषार, ये सवाल तो हम सभी के दिमाग में आ रहा है कि अचानक क्या हुआ, क्या?
सर एक कैसे बताऊँ, बहुत बड़ा मेरे लिए भी मजाक नहीं है सर। मैं आपको कैसे नहीं बता पाऊँगा। आई अंडरस्टैंड। मैं अपने मॉम से इसके बारे में बात की थी। मैंने शादी, मेरे घर से प्रेशर आ रहा था शादी करने के लिए, तो मैंने इसको रेकमेंड किया था। मैंने बोला था कि मैं अगर शादी करूँगा तो पिया से ही करूँगा, क्योंकि मुझे मेरे ही टाइप की और मेरे ही लाइन की लड़की चाहिए। और जिस दिन मैं बताने वाला था, और मुझे आई वॉज प्रीटी कंफर्टेबल एंड वेरी वेरी श्योर कि मान लेगी, सब सही चल रहा था, हम हैंग आउट करते थे, हम सब कुछ सही चल रहा था। इनफैक्ट वी प्लान टू मूव इन टुगेदर, पर सम और अदर रीज़न की वजह से वो नहीं आ पाई, पता नहीं। साथ में रहने का प्लान कर रहे थे आप? हाँ, अगर मैं घर पे शादी की बात कर रहा हूँ तो सर सब सही था उस मोमेंट तक, लेकिन क्या हुआ? तुषार, कोशिश करो यार, बता सकते हो। अगर बता दोगे तो ये क्यों जो है यहाँ से मिट जाएगा, उसके फिर आगे हम बढ़ सकते हैं। मैं सर बहुत खुश था मॉम से बात करके। मम्मी से डिस्कस किया था कि मुझे शादी करनी है, पिया से शादी करनी है, आप जल्दी जल्दी मुंबई आइए, पापा को भी लेके आइए, मिलवाता हूँ। और जो भी है, उसी शाम मेरे कुछ दोस्त आए मेरे घर पे, मुझे बोलते चल ना घूमने जाते हैं, वुमनाइजिंग करते हैं। सर मैं खाता पीता हूँ, मैं बोला नहीं यार, मैं उनको बोल दिया उस दिन कि नहीं, मैं एक सीरियस रिलेशनशिप में हूँ और मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। तो वो मुझे शाम को एक एस्कॉर्ट क्लब लेके गए। वहाँ पे दे स्टार्टेड मी शोइंग एल्बम जिसमें मॉडल होती है। सब पूछने लगे मैं ये लूँ, मैं ये वाली लूँ। मैं बोला तुमको जो लेना करो यार। फिर मैं उसमें बिल्कुल भी एनग्रॉस नहीं था, मैं अपने ही धुन में था। मुझे खुशी मची थी कि मैं जल्दी जाके पिया से बात करूँगा, पिया को बताऊँगा कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तो अचानक से वाइल टर्निंग डाउन द पेजेस मुझे पिया जैसी दिखी और मैं आई वाज स्टक ओवर देयर कि ये तो पिया की फ़ोटो है। ऐसा नहीं कि मैंने फ़ोटो देख के, मुझे मॉर्फिंग होती है, इमेज मॉर्फिंग होती है, पर मैंने कंफर्म किया वहाँ से। मैंने नंबर लिया और नंबर सेम था, डिटेल्स ली। फिर मुझे सब कुछ धीरे धीरे पता चला कि क्यों मेरे साथ मूवी नहीं करना चाहती थी, क्यों शाम को रात को फ़ोन स्विच ऑफ आता था, और क्यों विरार से अप डाउन चलता था। तो सर अभी आपको शायद लग रहा होगा कि पिया, कुछ कहेंगे आप इस बारे में? मैं क्या बोलूं? क्या बोलूं? इज इट ट्रू जो तुषार ने देखा, जैसा ये बता रहे हैं, वो सच है क्या? हाँ, ये सच है। पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। तुम एक बार मेरे से बोल देते यार, पैसों की बात थी ना। मैंने 10 बार तुमसे 15 बार 20 बार बोला था कि जो है वो बता दो, कुछ रहेगा तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं डरती थी कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। और अब तुषार की वाट लगा के उसे खोने का फालतू सा रीजन दे रही हो। मैंने अपने घर पे तुम्हारी शादी की बात की थी। तुम्हें समझता है क्या मतलब होता है इसका? पिया, आप बताना चाहेंगी इस बारे में? बताना चाहेंगे आप? कैसे बताऊं? मुझे मेरे घर से कोई सपोर्ट ही नहीं था। मुझे तुषार, एक सेकंड यार, बात एक सुन लो ना। हाँ, मुझे सरवाइव के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। एक्टिंग से मेरा कुछ नहीं हो रहा था। मुझे घर से कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैं तुषार से कैसे बोलती, कुछ भी बताती, मुझे डर लगता था।
सर अगर मैं उस रात मेरे दोस्तों के साथ अगर नहीं जाता ना तो मुझे पता भी नहीं चलता है सब। पिया, क्या आप इसी वजह से इनके साथ शिफ्ट नहीं हुई थी? आपने मना कर दिया था इनके साथ रहने से कि मैं आपके साथ शिफ्ट नहीं होना चाहूंगी। यही वजह थी। बस मैं इसे बोलना नहीं चाहती थी। मैं बहुत डरती थी। मैं तुषार से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज तुषार, पिया, मुझे पता नहीं था कि मुझे वो प्यार करता है। कमाल की बात है दोस्तों, प्यार दोनों एक दूसरे से करते थे, करते हैं, लेकिन कहा आज तक एक दूसरे से नहीं। आज कहा तो ऐसी सिचुएशन में कहा, ऐसे हालात में कहा। क्या होगा क्या नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें अपने एक्सपर्ट को बुला लेना चाहिए, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ एक रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं, दीपक कश्यप। प्लीज कम। हाय दीपक। काफी पेचीदा केस है। खैर, हम आगे बढ़ें और आप लोगों के केस की बात करें उससे पहले मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा कि हम ये चीज़ें टीवी पे दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी इजाज़त नहीं है, आपकी कंसेंट नहीं है, तो हम ये काउंसलिंग केस आगे नहीं बढ़ा सकते। जी। आपकी इजाज़त है? देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर गलती आपकी है, क्योंकि ना बता के आपने उन्हें ना केवल लीगल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल डेंजर में डाला। लीगल कैसे? क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है इंडिया में। कल को अगर आप पकड़ी जाती या कुछ और होता तो उनके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता, आपके ऊपर तो असर पड़ता ही। खैर, आपने तो जो चॉइस किया है वो किया है। मुझे पर्सनली प्रोस्टिट्यूशन से या एस्कॉर्ट सर्विसेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भारतीय सरकार को है। लेकिन जब आप किसी को जीवन साथी बनाना चाहते हैं, किसी को बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हैं, तो उसे पूरा हक होता है आपके बारे में जानने का। तो जैसा मैंने कहा, लीगल आप उनके लिए तकलीफें खड़ी कर सकती थी। दूसरी है सोशल, कि सोशली अगर मान लीजिए उनके दोस्त पहचान लेते आपको उस साइड पे, तो उनके लिए सोशली भी प्रॉब्लम होती। साइकोलॉजिकल मतलब वो जिस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से वो गुजरे हैं पिछले 44 डेज में, पता होने के बाद आप गुजरी हैं, मैं आपकी दुख को कम करके नहीं आंक रहा हूं। और चौथा सेक्सुअल एस्कॉर्ट सर्विसेज। अगर आपको कोई बीमारी लगती तो वो बीमारी डायरेक्ट उनको जाती। उनको हक था ये जानने का कि आप क्या कर रही हैं, ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। आप समझ पा रही हैं? अगर आप इस सिचुएशन को थोड़ा पलट के देखें और वो एस्कॉर्ट होते, वो अगर जिगोलो होते या मेल एस्कॉर्ट होते, तो आप कैसा बिहेव करते? मैंने माफ कर देती। लेकिन क्या आपकी सेक्सुअल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, इस पे फर्क नहीं पड़ता? आपकी लीगल हेल्थ? बहुत पड़ता। बहुत पड़ता। तो आप समझ पा रहे हैं कि आपकी गलती का जो मैग्नीट्यूड है, आपकी गलती का जो स्कोप है, वो कितना बड़ा है। आपकी गलती को मैं समझ सकता हूं, लेकिन उसे एक्सक्यूज नहीं कर सकता। एक्सप्लेनेशन इज नॉट एन एक्सक्यूज। साइकोलॉजी समझती है चीजों को, उनके लिए सॉरी नहीं बोलती है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप डरी हुई थी, आपको घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, आप इनके सामने भी अच्छी तरह से मतलब अच्छी बन के रहना चाहती थी, सबके सामने अच्छी बन के रहना चाहती थी, तो आपने किया जो किया। तो मेरा बहुत लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में आके अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक सजेशन है कि यस, आप आए, आप अपना करियर ट्राई करें, लेकिन ये याद रखें कि फिल्म इंडस्ट्री में जो करियर होता है ना, वो ब्लैक स्वॉन करियर के जैसा होता है।
हर रोज बॉम्बे में कम से कम 1200 लोग हर रोज आते हैं करियर बनाने के लिए। और कितने शाहरुख खान बनते हैं, कितने अक्षय कुमार, वो आप जानते हैं। होता क्या है कि अगर इस समय आपके पास कोई प्लान बी नहीं है, आपके पास अच्छी डिग्रीज नहीं है, आपके पास कोई सेकंड इंटरेस्ट नहीं है जिसके बिना पर आप खुद को सपोर्ट कर सके बॉम्बे जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, बैंगलोर जैसे शहर में, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये पूरा सपोर्ट सिस्टम कि ना आपके पास घर से सपोर्ट है, ना आपके पास साइकोलॉजिकली आप सब साउंड है, कॉन्फिडेंट है, और ना ही आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है। तो ये काफी आम बात है इनके समय में। तो ये चलो ठीक है, बहुत ब्रेव है, इन्होंने टीवी पे आके ऐसी बात करी, लेकिन काफी सारी एक्ट्रेसेस एक्टर्स ऐसे हैं जो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हैं, और वो कुछ ऐसा नहीं कि वो अपनी खुशी से इन्वॉल्व है, लेकिन वो करें तो करें क्या? ना डिग्रीज हैं, ना दूसरी कोई स्किल्स हैं, बचा है तो क्या, अच्छा शरीर और एक अच्छा चेहरा और इतनी बड़ी लाइफस्टाइल जिसको सपोर्ट करना। ये आप समझ सकते हैं क्योंकि आप भी इस इंडस्ट्री में हैं। मैं अब आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको इनके साथ रहना है या नहीं रहना, वो आपको देखना है। अच्छा दीपक, जो पिया की सिचुएशन है आज, तो इस सिचुएशन में और भी कई लड़कियां हो सकती हैं और भी कई लड़के हो सकते हैं, तो किस तरह इजीली हम ये चीज़ जो है अपने जो हमारे ज़िंदगी में जो एक नया इंसान आया है उससे शेयर कर सकते हैं? कैसे हम इस डर से पार पा सकते हैं? देखिए, अगर आप वैसे ही, आप पहले तो बात ये देखें कि अगर आप सच नहीं बोल पा रहे हैं और चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप की हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है। और दूसरी बात ये होगी कि आपको कहीं ना कहीं खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना होगा कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका नतीजा क्या इन्हें बताने के नतीजे से ज्यादा बुरा होगा। आप खुद की हेल्थ, खुद की सेफ्टी को कितने, मान लीजिए आप अब इन प्रोस्टिट्यूशन या एस्कॉर्ट सर्विसेज जो भी हैं, कमर्शियल सेक्स वर्क, ये आसान काम नहीं है। ये आप, मुझे पता नहीं आप जानती हैं नहीं जानती हैं, काफी डेंजरस काम है। इसमें पिम्प्स इन्वॉल्व होते हैं, कार्टेल्स इन्वॉल्व होते हैं, पूरे पूरे ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें एक बार घुस के निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्लैकमेलिंग, मतलब आप नाम लीजिए उस डर का और मतलब उस गलत चीज का, और वो गलत चीज यहाँ होती है। आप समझ पा रही हैं मेरी बात को? तो आपने खुद को इतने बड़े डेंजर में डाल दिया बनिस्बत इसके कि मैं उन्हें सच्चाई बताऊं, और अगर उन्हें जाना होगा तो चले जाएंगे। तो मान लीजिए इनके दिल में, इनके दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं खुद को इस हद तक डेंजर में डाल दूं या इनको बता दूं, इस दोनों में से क्या मैं चुनूं? वो चुन नहीं पा रही थी क्योंकि उन्होंने खोने का बड़ा दुख था। लेकिन ये दोनों डिसीजंस लिए जा रहे थे डर में। क्या होगा मेरा अगर मैं एक्ट्रेस नहीं बन पाई? क्या होगा मेरा अगर ये छोड़ के चला गया? क्या होगा उन घर मेरा अगर मैं कुछ नहीं बन पाया, उन घर वालों को क्या बताऊंगी जिनको कह के आई थी मैं बहुत बड़ी बनूंगी, जिनके खिलाफ जाके मैं आई थी? यही कुछ डर चलते हैं हमारे दिमाग में। देखिए, अभी ये मैं बात नकार नहीं सकता कि उन्हें धोखा मिला है, ना ही आप नकार सकती हैं। आपके आंसुओं को मैं देख सकता हूं, आपके दर्द को मैं समझ सकता हूं, लेकिन मुझे आपको ये बात बतानी होगी कि आप गलत हैं। आपने जो किया वो गलत किया। अब आपको उम्मीद कुछ नहीं रखनी चाहिए सिवाय इसके कि मैं अपने जीवन को वापस राह पे लाऊं, सही राह पे लाऊं, जो इतनी डेंजरस ना हो। मैं आप अभी तक मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप चरित्रहीन हैं, आप में कुछ बात नहीं है। मैंने ऐसा कोई बात नहीं करी। मोरालिटी पे मैं आया भी नहीं हूं अभी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोस्टिट्यूशन जो चुनता है वो मुझसे कमतर इंसान है, ऐसा कुछ नहीं लगता। लेकिन प्रोस्टिट्यूशन जो चुनता है उसे दूसरे सारे ऑप्शंस अवेलेबल जो होते हैं उनको और देखना चाहिए, और मदद मांगने की कोशिश करनी चाहिए, देखना चाहिए कि और क्या क्या पॉसिबल है। तो अब मेरे हिसाब से इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो सकती है, लेकिन जो बात हो सकती है वो प्राइवेट में हो सकती है। आप दोनों मेरे पास और आ सकते हैं इसको समझने के लिए, क्योंकि इनके लिए बहुत मुश्किल होगा आपके ऊपर और विश्वास करना कि अब आप अगर कभी फ़ोन नहीं उठाएंगे तो बार बार उनके दिमाग में आएगा ये कहीं वापस तो चालू नहीं कर दिया,
कहीं मुझे बता नहीं रहे कि आपके दिमाग में भी आता माफ करने के बाद भी, जैसा आपने कहा था माफ कर देंगे मैं, विश्वास बनाने में समय लगता है, टूटने में नहीं। समझती हैं? तो आप दोनों को एक दूसरे को समय देना होगा और आपकी प्रायोरिटी अभी जीवन में ये नहीं है कि इनको वापस लाना, आपकी प्रायोरिटी है कि जीवन को जीवन में वापस लाना। आप समझ पा रही हैं मेरी बात? तो मेरे हिसाब से हमजा, ज्यादा बात करके यहाँ कुछ नहीं निकलना। जो है वो ये है कि पहले इन दोनों को अपना अपना जीवन सही राह पे लाना है, उन्हें डर और दुख से निकल के वापस आना है, ये देखना है कि क्या वो इन्हें माफ कर सकते हैं, क्या वो इनके साथ वापस जाना चाहते हैं, और इन्हें देखना है कि क्या ये एस्कॉर्ट सर्विसेज से बाहर आना चाहते हैं। अब मैं आपसे जवाब नहीं चाहता हूँ अभी, ये आपका पर्सनल मामला है, आप इसके बारे में खुद सोचें, और अगर आपको प्राइवेटली मुझसे आके बात करनी है आप प्राइवेटली बात करें। तो इन लोगों को खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि अब यहाँ से, इस मंच से इनका जीवन किस डायरेक्शन में जाएगा। प्यार है, कोई नहीं नकार रहा है, गलतियां हुई हैं, कोई नहीं नकार रहा है, लेकिन अब आगे क्या करना है, क्योंकि आगे की रोड अगर साथ में है तो भी कठिन होगी, साथ में नहीं है तो भी कठिन होगी। अब आपको देखना है कि आपको कौन सी कठिनाइयों का चुनाव करना है। तो अब आप बताएं मुझे, आप अभी बताना चाहते हैं तो बताएं, नहीं तो लेकिन फिर भी मैं एक सवाल पूछूंगा कि क्या आप इनकी गलतियों को माफ करके, भुला के, इन्हें वापस प्यार करने की कोशिश कर सकते हैं या नहीं? सर अगर देखा जाए तो हम 1.5 साल साथ में थे, जिसमें से हमारा थिक टाइम था साथ में, और जब मुझे फैक्ट पता चला आज सिर्फ 44th डे है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं इतने इजीली तो सोच भी नहीं सकता हूँ, और एक्सेप्ट करने की तो दूर की बात है। तो मुझे पहले निकलना है, कूल डाउन होना है, काम होना है। एब्सोल्युटली। तो आप ये समझ पा रही हैं कि अभी आपके हाथ में कुछ नहीं है, उनको जैसा करना है वो वैसा करेंगे। तो उनको समय चाहिए, जैसा उन्होंने कहा, कूल डाउन होने के लिए, उन्हें समय चाहिए इस चीज को समझने के लिए, और आपको वो समय देना पड़ेगा, ना केवल उन्हें, खुद को भी। ठीक है। कि जैसे हो, जितना जल्दी हो, आप यहाँ से धीरे धीरे निकलने की कोशिश करें और एक करियर बी ऑप्शन भी बनाएं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ, करियर बी ऑप्शन भी रखें। आपका एक ऑप्शन है ए, एक्टिंग, रखें उसे, लेकिन करियर बी ऑप्शन भी रखें। कोई ऐसा नहीं होता कि इंसान होने के नाते हम एक ही चीज में इंटरेस्टेड होते हैं, हम काफी सारी चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं। तो सेकंड चीज जिसका स्कोप ज्यादा है उसमें भी इंटरेस्टेड रहे, और ऐसा ही करियर ऑप्शन आपको भी डेवलप करना है। मैं आपको एक्टिंग से नहीं हटाना चाहता हूँ, लेकिन किसी और चीज में भी इन्वॉल्व हूँ। आप समझ पा रही हैं मेरी बात? ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ। ओके। पिया, आपने स्टार्टिंग में जब ये जिक्र छिड़ा था आपके इस प्रोफेशन के बारे में, तो आपने कहा था ये आपकी मजबूरी थी। हाँ। आपने ऐसा किया। पिया, कुछ और भी ऐसी चीज़ होगी जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा एक्टिंग के अलावा, और कुछ अच्छा लगता है आपको कुछ भी करना? अगर मैं पूछूं तो क्या 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 करना पसंद करती हैं आप? राइटिंग आपको पसंद है? तो अगर राइटिंग की फील्ड में कोई जॉब आपको मिलती है या आपकी हम मदद करते हैं, तो आप वो जॉब करना चाहेंगी? बिल्कुल करना चाहूँगी। और जो आपका ये प्रोफेशन है उसको छोड़ देंगे उस टाइम पर? आप ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, बच्चों को लिखना पढ़ा सकती हैं। कितने लोग अंग्रेजी लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं। आप कोई भी काम, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि फिर जो दृढ़ शक्ति होती है ना, दृढ़ता शक्ति होती है, विल पावर होती है, वो कम होती जाती है। जितनी बड़ी इच्छा उतनी कम इच्छा शक्ति। तो इच्छा को इतना ना बढ़ाएं कि इच्छा शक्ति कम पड़ जाए। बिल्कुल सर, ये जिम्मेदारी लेंगे आप? सर एक छोटा सा डाउट था। शी सेड कि मैं बाहर निकलने की कोशिश करूंगी। व्हाट डज दैट मीन, कोशिश करूंगी वहां से बाहर निकलने की? आप बाहर निकलेंगी या निकलने की कोशिश करेंगी, ये उनका सवाल है। यही सवाल है? एग्जैक्टली। मैं निकलना चाहती हूँ।
ओके। बिल्कुल, हम आपकी मदद करेंगे पिया, पूरी टीम हमारी आपके साथ है। आपने कहा कि आपको राइटिंग पसंद है, ठीक है? हम अगर आपको कोशिश करके राइटिंग की फील्ड में कोई जॉब दिलवाएं तो आप करेंगे, आपने बोला, राइट? जी बिल्कुल। पक्का ना? हाँ। और आप पूरी तरह से जो आपका ये प्रोफेशन है जिससे तुषार को प्रॉब्लम है वो छोड़ देंगे। आपको भी प्रॉब्लम है, आपने कहा मजबूरी है आपकी। मैं छोड़ दूंगी। तुषार सुन लिया आपने? अभी हम कुछ नहीं करें कि आप कोई डिसीजन लें यहाँ पर बैठकर। आप अपना टाइम लीजिए आराम से, और बाद में भी आप आ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं फ़ोन पर, ठीक है? ओके? पिया, टेडी बोल रहा है कि एक बार मुस्कुरा दो। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी तो आप वो हमें ज़रूर बताएंगे। ठीक है? ओके? जी सर। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। थैंक यू सो मच। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके रिश्ते में भी कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई भी उलझन है, और आप चाहते हैं कि कोई एक ऐसा साथी हो जो आपकी प्रॉब्लम को सुने, उसे समझे और आपको एक दिशा दिखाए, आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे, तो ये मंच और हमारी पूरी टीम आपका इंतजार कर रही है। आप अपनी प्यार की प्रॉब्लम के लिए जुड़ सकते हैं हमसे love@careworldtv.com। तो एक बार फिर से कोशिश ये रही कि एक रोते हुए रिश्ते को मुस्कुराहट दी जाए। लगता यही है कि हम अपनी कोशिश में थोड़ा